press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. वेलकम बैक टू माय चैनल राजू संता क्लासेस। आज आस्था का महापर्व छठ है। आज से छठ चालू होता है हमारे यहाँ झारखंड, यूपी, बिहार। यहाँ का बहुत ही फेमस पर्व है, बहुत ही फेमस त्यौहार है। इसको हम लोग बहुत आस्था के साथ मनाते हैं। तो इस महापर्व छठ का आप सबको हार्दिक अभिनंदन है। ये बड़े साक्षात जो देवता को आप देखते हैं उसका पूजन होता है, वो सूर्यदेव का पूजन होता है। तो इसका हार्दिक अभिनंदन। आप लोगों को सब भगवान करे, सूर्यदेव आप सबको मंगल करे, आप लोग बहुत आगे बढ़िए। सारे स्टूडेंट के लिए मेरा शुभकामनाएं हैं, उनके माता पिताओं के लिए मेरा शुभकामनाएं हैं। तो आज हम क्लास 11 का एक टॉपिक पढ़ाएंगे, फाइनल अकाउंट पढ़ाएंगे। वो फाइनल अकाउंट को डिटेल में आप लोगों को देखना है, फाइनल अकाउंट क्या है नहीं है ये समझना है और किस तरह से करना है। दूसरी बात कि ये सिर्फ ऐसा हम नहीं बोल सकते कि क्लास 11 में चलता है, किसी किसी जगह में ये बीकॉम में भी, बीकॉम सेमेस्टर 1 में भी आता है। तो ये बीकॉम के बच्चे के लिए भी है, दोनों एक साथ देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम फाइनल अकाउंट स्टार्ट करते हैं। फाइनल अकाउंट में क्या होता है नहीं होता है पहले डिटेल में जानेंगे। देखिए, जैसे हम लोग पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई के दौरान, पढ़ाई के समय हम लोग क्या करते हैं, एक पढ़ाई एक साल करने के बाद एक रिज़ल्ट आता है। वो क्या शो करता है, या तो हम पास हो गए या तो हम फेल हो गए। तो पढ़ाई करने के बाद उसका एक रिज़ल्ट आता है। रिज़ल्ट के माध्यम से ये जाना जाता है कि मेरा क्या परफॉर्मेंस रहा, वेदर हम पास हुए कि फेल हुए। अगर पास हुए तो किस कैटेगरी में पास हुए, कितना परसेंट आया, वो डिफाइन करता है रिज़ल्ट। ठीक उसी तरह हर बिजनेसमैन जब बिज़नेस करता है तो एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर के एंड में हर बिजनेसमैन जानना चाहता है कि हम बिज़नेस किए तो उसमें हमको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। ठीक है, जब तक ये जानेगा नहीं तो फिर उसको आगे इम्प्रूव करने में, आगे बढ़ने में दिक्कत होगी। तो हर बिजनेस चाहता है कि एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर और फाइनेंशियल ईयर हम लोग ये जान ले कि मेरा बिजनेस में क्या प्रॉफिट है, क्या लॉस है। तो इसको जानने के लिए जिस अकाउंट्स का हम यूज़ करते हैं उसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल अकाउंट, कहीं कहीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं फाइनल अकाउंट। ठीक है, तो चलिए इसको पहले हम यहाँ लिख देते हैं फाइनल अकाउंट। तो सबसे पहले फाइनल अकाउंट क्या होता है, देखिए, एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर एवरी बिजनेस डिजायर टू नो देयर प्रॉफिट or loss and also desire to know the financial position of the business। क्या लिखे कि अकाउंटिंग ईयर के अंत में हर बिजनेस या बिजनेसमैन चाहता है कि मेरा बिजनेस में प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ या मेरा फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, ये जानने के लिए क्या करता है, एक अकाउंट बनाता है। ठीक है, टू नो द अबव एन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड such called as फाइनल अकाउंट। क्या बताएं कि हर बिजनेसमैन चाहता है कि बिजनेस के एंड में, अकाउंटिंग ईयर का एंड में हम लोग ये जाने कि मेरा बिजनेस में प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ या मेरा बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन किस प्रकार है। तो इसको जानने के लिए हम लोग जिस अकाउंट को निर्माण करते, तैयार करते, उसको बोलते हैं फाइनल अकाउंट। देखिए, जब फाइनल अकाउंट पढ़ेंगे तो सबसे पहले हमको जानना होगा कि बिजनेस को हम लोग कैसे बांट सकते हैं। देखिए, साधारण में हम लोग बिजनेस को क्या करेंगे, दो तरह से बांट लेंगे समझने के लिए। ठीक है, देखिए, एक होता है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, एक होता है ट्रेडिंग बिजनेस। देखिए, मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है, जहां माल बना के बेचते हैं
जब माल का प्रोडक्शन करते उसका बेचते, दैट इज़ हो गया मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। और ट्रेडिंग क्या हो गया, जहाँ माल को खरीदते और बेचते, मैंने अपने निर्माण नहीं करते, अपने प्रोडक्शन नहीं करते, खरीद के लाके बेचते। जैसे कपड़ा दुकान हो गया या इस तरह का कोई भी शॉप हो गया, इसको हम लोग ट्रेडिंग बिजनेस में लाते हैं। मेडिकल दुकान हो गया, वो ट्रेडिंग बिजनेस में आता है। अब मैन्युफैक्चरिंग क्या हो गया, जहाँ फैक्ट्रीज वगैरह चलती है, जहाँ माल बनता है उसके बाद बिकता है। तो दोनों का अकाउंटिंग में थोड़ा सा डिफरेंट होता है। क्या डिफरेंट होता है, इसमें हम लोग को 4 अकाउंट बनाना पड़ता है। इस मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में 4 अकाउंट बनाना पड़ता है। पहला आपका होता है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, दूसरा हम लोग बनाना पड़ता है ट्रेडिंग अकाउंट, तीसरा हम लोग बनाना पड़ता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और चौथा बनाना पड़ता है बैलेंस शीट। ये हो गया। whereas इन ट्रेडिंग अकाउंट, जब हम ट्रेडिंग बनाते हैं, ट्रेडिंग बिजनेस, तो इसमें हमको 3 अकाउंट बनाना पड़ता है। ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और तीसरा हम बनाते हैं बैलेंस शीट। ठीक है, तो हम क्या बताएं, बिजनेस को अगर इस तरह से बांटें मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग में, तो मैन्युफैक्चरिंग में एक अकाउंट एक्स्ट्रा रहता है, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। इसमें हम लोग क्या बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो हमारे जो सिलेबस है, चाहे CBSE का हो, चाहे SC बोर्ड का हो, या हमारे यहाँ का किसी भी बोर्ड का, ये हम लोग को ये सिलेबस होता है। हम लोग को मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाना नहीं पड़ता है। ठीक है, आप देखिए बिजनेस जब करेंगे, हम लोग अभी यहाँ पर किसका फाइनल अकाउंट बनाने जा रहे हैं। बिजनेस कितने तरह का होता है, देखिए पहला हम लोग जानते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, ये हम लोग एक जानते हैं बिजनेस का नाम। एक जानते हैं पार्टनरशिप फार्म, और तीसरा जानते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी, है ना। ये हम क्लास 11 के बच्चे को ध्यान रख के बोले जॉइंट स्टॉक कंपनी। इसमें हम जोड़ सकते हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एसोसिएशन ऑफ पर्सन, तो उसमें हम नहीं जा रहे। तो हम लोग बिजनेस किस तरह से 3 नेचर में बांट देंगे, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, पार्टनरशिप फर्म एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी। हम लोग यहाँ जो फाइनल अकाउंट बनाएंगे वो हमारा रहेगा सोल प्रोप्राइटरशिप। इस पर हम लोग इसको बेस करके बनाएंगे, कंपनी को बेस नहीं करेंगे, पार्टनरशिप को भी बेस हम लोग नहीं करेंगे। हम लोग को जो पढ़ना है क्लास 11 में वो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस पर फाइनल अकाउंट को पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए इसमें जो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस पढ़ेंगे, इसमें हमको 3 अकाउंट बनाना होगा। पहला बनाना होगा ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा बनाना होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और तीसरा बनाना होगा बैलेंस शीट। अब हमको जानना पड़ेगा कि किस अकाउंट में क्या क्या लेना है, क्या क्या करना है। ठीक है, ये होगा। तो सबसे पहले देखिए हम क्या करते हैं, बिजनेस को बांटते हैं। ठीक है, देखिए बिजनेस को जब बांटिएगा ना, तो बिजनेस का 3 जगह हो जाएगा। एक हो जाएगा फैक्ट्री, एक होता है ऑफिस, एक होता है सेलिंग डिपार्टमेंट। 3 डिपार्टमेंट हम बांट लेते हैं समझने के लिए, है ना। ये हम लोग समझने के लिए बांटते हैं, ऑफिस डिपार्टमेंट, फैक्ट्री डिपार्टमेंट, सेलिंग डिपार्टमेंट। ठीक है, 3 डिपार्टमेंट बांटते हैं। तो एक बिजनेस को मानिए मोटा मोटी हम 3 डिपार्टमेंट बांटते हैं, फैक्ट्री, ऑफिस और सेलिंग। तो एक चीज़ सीधा ध्यान रखिएगा, फैक्ट्री से रिलेटेड जितना भी चीज़ होगा, क्या बोले, फैक्ट्री से रिलेटेड जितना भी चीज़ होगा उसको हम लोग कहाँ लिख देंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में। ठीक है, और ऑफिस और सेलिंग से रिलेटेड जितना चीज़ होगा उसको हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। क्या बताएं कि बिजनेस को अगर इस तरह से हम बांट ले, फैक्ट्री डिपार्टमेंट, ऑफिस डिपार्टमेंट, सेलिंग डिपार्टमेंट, तो फैक्ट्री से रिलेटेड जितना भी चीज़ होगा उसको कहाँ ले आएंगे हम लोग, ट्रेडिंग में। ऑफिस और सेलिंग से रिलेटेड जितना भी चीज़ होगा उसको हम कहाँ ले आएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो चलिए हम लोग इसके बाद फिर कुछ आगे लिख के स्टार्ट करते हैं। अभी हम लोग पहले लिखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, है ना। पहला इसमें क्या पढ़ाया जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट इसमें हम लोग कैसे लिखेंगे, देखिए all those items are taken into trading account which are related with goods, माल संबंधी जो होगा ना, गुड्स किसको बोलते हैं, जिसका हम लोग व्यापार करते हैं। ठीक है, गुड्स, और which are related with factory or which are in nature of direct expenses।
ठीक है। तो अब क्या लिखे ये बात समझ लीजिए। हम लिखे ट्रेडिंग अकाउंट में हम लोग हर वो चीज़ को लेंगे जो गुड्स से रिलेट होता है। गुड्स क्या होता है? जिसका हम व्यापार करते हैं, ठीक है। जैसे हम कपड़ा का व्यवसायी है तो जितना बार हम कपड़ा खरीदेंगे वो मेरे लिए गुड्स कहलाएगा। तो गुड्स से रिलेटेड जो चीज़ होगा उसको ट्रेडिंग अकाउंट में लेना है। अगर इस तरह से नहीं समझते हैं तो फैक्ट्री से रिलेटेड जितना भी चीज़ होगा जो आपको उत्पादन से संबंधित है, जहाँ से माल बनने से संबंधित है, फैक्ट्री से रिलेटेड जो है उसको ट्रेडिंग अकाउंट में लेना है। या जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस नेचर का होगा, लाइक ओपनिंग स्टॉक ऑफ गुड्स, परचेजेज ऑफ गुड्स, है ना, परचेजेज ऑफ गुड्स, वेजेस, कैरेज, फैक्ट्री एक्सपेंसेस एटसेट्रा, और भी बहुत सारा चीज़ है, ठीक है। तो अब चार्ट में लिखेंगे। इसमें क्या निकालते हैं हम लोग? देखिए इसमें निकालते हैं ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस इज नोन फ्रॉम या असर्टेन फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट। देखिए ट्रेडिंग अकाउंट खोलने का पर्पस क्या है कि ट्रेडिंग अकाउंट खोल के हम लोग बिजनेस का ग्रॉस प्रॉफिट माने सकल लाभ या सकल हानि, टोटल प्रॉफिट, टोटल ग्रॉस प्रॉफिट मतलब क्या होता है? टोटल एक्चुअल प्रॉफिट। आपको माल बनाने से, खरीदने से लेके या बनाने से तक जो खर्चा हुआ माइनस सेल में कितना है, वो गया ग्रॉस प्रॉफिट। इसमें क्या होता है? आपको ऑफिस से रिलेटेड या फैक्ट्री से रिलेटेड खर्चा को, या ऑफिस से रिलेटेड या सेलिंग से रिलेटेड खर्चा को हम लोग माइनस नहीं करते। ग्रॉस प्रॉफिट मतलब हो गया टोटल प्रॉफिट जो कि यूजेबल नहीं होता है, ठीक है। यूजेबल प्रॉफिट होता है नेट प्रॉफिट। हम लोग क्या निकालते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस, ठीक। सेकेंड हम लोग चलते हैं, जैसे दूसरा लोग लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या पढ़ना है? दूसरा हम लोग पढ़ना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये हो गया। इसमें क्या लिखते हैं? ऑल दोज आइटम्स आर टेकन इनटू दिस अकाउंट व्हिच आर इन नेचर ऑफ इनडायरेक्ट expenses or which are related with office and selling department। तो हम क्या लिखे आपको? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या करना है? हर वो आइटम को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेना है जो कि आपको इन नेचर ऑफ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो और इन नेचर which are related with ऑफिस एंड सेलिंग डिपार्टमेंट। ऑफिस और सेलिंग डिपार्टमेंट से जितना भी चीज़ रिलेटेड होगा उसको कहाँ लेना है आपको? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और क्या लेना है? ऑल अदर इनकम, ठीक है। इसके अलावा बिजनेस में यदि किसी और स्रोत से आय हो रहा है तो उसको भी हम लोग क्या करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करते हैं, ठीक है। एंड इट्स ऑल्सो शोज इनकम्स अदर देन सेल्स, है ना, लाइक इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड एटसेट्रा, ना, रेंट रिसीव्ड, एक्सपेंसेस टू बी टेकन इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज रेंट, salaries, insurance, rates, ठीक है, टैक्सेस एटसेट्रा। तो हम क्या बताएं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लोग हर वो आइटम को लेंगे जो आपको ऑफिस से या सेलिंग डिपार्टमेंट से रिलेटेड होगा। इसमें किसी भी तरह फैक्ट्री डिपार्टमेंट, क्या बोले, किसी भी तरह फैक्ट्री डिपार्टमेंट का चीज़ को नहीं लिया जाएगा। सिर्फ और सिर्फ हर वो आइटम जो ऑफिस से या सेलिंग डिपार्टमेंट से रिलेटेड होगा आपको उसको लेना है। इस अकाउंट में हम लोग क्या करते हैं, और भी जैसे इनकम्स होता है, सेल के अलावा भी जो अदर इनकम होता है बिजनेस का उसको हम लोग शो करते हैं, ठीक है। जैसे कुछ इनकम का नाम हम लिख दें, इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, रेंट रिसीव, कमीशन रिसीव, डिस्काउंट रिसीव, जो इनकम होगा उसको लिखेंगे। और एक्सपेंसेस में जितना भी एक्सपेंसेस होगा ऑफिस से सेलिंग से रिलेटेड उसको लिखना होगा। तो इस अकाउंट से हम लोग क्या निकालते हैं, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस इज
ascertain फ्रॉम दिस अकाउंट, इस अकाउंट से हम लोग क्या करते हैं, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकालते हैं। नेट प्रॉफिट या नेट लॉस क्या होता है, दैट इज यूजेबल प्रॉफिट, जिस प्रॉफिट को हम लोग यूज़ कर सकते हैं उसको बोलते हैं नेट प्रॉफिट, या जो लॉस में आता है उसको क्या बोलते हैं, नेट लॉस। ठीक है, तो दो चीज़ बताया अभी आपको, एक ट्रेडिंग अकाउंट, एक बताया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट से हम क्या निकालते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। फिर एक बार समझा जाते हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट में हम लोग हर वो आइटम को लिखेंगे जो फैक्ट्री से रिलेटेड होगा और या जो आपका गुड्स से रिलेटेड होगा। ट्रेडिंग अकाउंट से हम लोग क्या निकालते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। वेराज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लोग हर वो आइटम को लेंगे जो आपको ऑफिस से या सेलिंग डिपार्टमेंट से रिलेटेड होगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जितने भी बिजनेस की इनकम है अदर देन सेल उसको लिखा जाता है, और इस अकाउंट के माध्यम से हम लोग व्यापार का नेट प्रॉफिट, एक्चुअल यूजेबल प्रॉफिट क्या है उसको निकालते हैं, या एक्चुअल कितना लॉस हो गया उसको हम लोग निकालते हैं। इसका आता है बैलेंस शीट, इसको मिटा कर हम लोग लिखते हैं। देखिए अब हम लोग बैलेंस शीट के बारे में जानेंगे ना। तीसरा मेरा था बैलेंस शीट। देखिए बैलेंस शीट क्या होता है, बैलेंस शीट में बिजनेस का या फार्म का जैसे भी बोलिए जितना भी एसेट्स और लाइबिलिटी सबको हम लोग शो करते हैं। बैलेंस शीट शोज द ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द बिजनेस, बिजनेस का क्या आर्थिक स्थिति है इसको कौन दर्शाता है, बैलेंस शीट। तो हम लोग क्या लिखेंगे, इट्स शोज द ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द बिजनेस। ये बिजनेस का टोटल व्यू को शो करता है, कैसा पोजीशन है ना। इट्स शोज ऑल द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द बिजनेस। बिजनेस का जितना भी एसेट्स एंड लाइबिलिटी होता है उसको हम लोग कहाँ शो करते हैं, बैलेंस शीट में। तो क्या बताएं हम बैलेंस शीट में कि बैलेंस शीट के माध्यम से बिजनेस का ट्रू एंड फेयर व्यू दिखता है कि बिजनेस का पोजीशन क्या है, कैसे चल रहा है, नहीं चल रहा है, और जितना भी एसेट्स और लाइबिलिटी है इसको शो किया जाता है। जैसे कि किसी भी जगह पे अगर कोई आदमी कोई भी बिजनेसमैन लोन का अप्रोच करता है ना, तो सबसे पहले बैंक क्या बोलता है कि अपना बैलेंस शीट और आपका प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट दिखाइए, क्या पोजीशन है। तो ये जो फाइनल अकाउंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये जो फाइनल अकाउंट का चैप्टर है ये सिर्फ आपको सिर्फ यही नहीं, बाकी आगे कई चैप्टर में भी आपको इसको जरूरत पड़ेगा। जैसे सिंगल एंट्री पढ़ेंगे वहाँ जरूरत पड़ेगा, नॉन प्रॉफिट पढ़ेंगे तो उसमें भी जरूरत पड़ेगा, या जब आप 12 में चले जाते हैं फाइनल अकाउंट में वर्ग में जाइए 12 में जाइएगा तो हर जगह में इसका मोटा मोटी कहीं ना कहीं पर जरूरत आपको पड़ेगा ही। ठीक है, तो इसलिए इस चैप्टर को बहुत ध्यान से देखना है और आगे हम लोग इसको डिस्कस भी करना है। अब हम ट्रेडिंग का चार्ट लिख रहे हैं, उसको जरा ध्यान से देखिएगा, आप क्या क्या लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, उसको ध्यान देना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग ट्रेडिंग का चार्ट लिखना शुरू करते हैं। एक चार्ट ड्रॉ करते हैं। जैसे मानिए हम लिखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, है ना। इंट्रप हो गया फॉर द ईयर एंडेड मानिए एक चार्ट हम ड्रॉ करते हैं ट्रेडिंग का, क्या क्या आइटम इसमें जाएगा आप लोगों को ध्यान से देखना है। ये हो गया डेबिट साइड, ये होगा क्रेडिट साइड। देखिए ट्रेडिंग में जब बनाइएगा तो सबसे पहले 4 आइटम को लिखना सीखिए। सबसे पहला आइटम हम लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक। क्या लिखेंगे, टू ओपनिंग स्टॉक। इसका लिखेंगे टू परचेजेस। नेक्स्ट आइटम क्या लिखेंगे, परचेज। अगर रिटर्न दिया हुआ है तो लेस परचेज रिटर्न, या इसका दूसरा नाम होता है रिटर्न आउटवर्ड। इसको क्या करेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे तो एक फिगर यहाँ आ जाएगा। तीसरा आइटम हम लिखेंगे बाय सेल्स। क्या लिख देंगे, बाय सेल्स। इसमें से लेस कर देंगे लेस सेल्स रिटर्न, या इसका दूसरा नाम हो गया रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड यहाँ लिख देंगे। चौथा आइटम लिखेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक। देखिए यहाँ 2 शब्द देखिए, रिटर्न आउट और इनवर्ड। ये क्या होता है, इसको भी हम समझाए थे। जैसे मानिए ये फैक्ट्री है, ठीक है, इस फैक्ट्री के अंदर जो आएगा वो हो गया इनवर्ड, इस फैक्ट्री के बाहर जो चला जाएगा वो हो गया आउटवर्ड। अब आप बोलिएगा सर परचेज में रिटर्न आउटवर्ड लगा, सेल में रिटर्न इनवर्ड क्यों लगा। देखिए जब आप परचेज करते हैं तो माल कहाँ आता है, फैक्ट्री के अंदर आता है। अगर उस परचेज को आप रिटर्न कर दीजिएगा तो माल कहाँ चला जाएगा, फैक्ट्री के बाहर, दैट इज आउटवर्ड।
ठीक है। उसी तरह जब आप सेल करते हैं, माल कहाँ चला जाता है, बाहर चला जाता है। लेकिन अगर सेल से माल कुछ रिटर्न हो जाए, कोई आदमी माल लौटा दे, तो लौट के कहाँ आ जाएगा, फैक्ट्री के अंदर आ जाएगा, दैट इज़ इनवर्ड। ठीक है, तो समझ में आ गया इनवर्ड आउट क्या है। जब फैक्ट्री के बाहर जाएगा आउटवर्ड, जो फैक्ट्री के अंदर आएगा वो हो गया इनवर्ड। तो हम क्या बताएं कि सबसे पहले लिखना होगा ओपनिंग स्टॉक, दूसरा लिखेंगे परचेज, अगर रिटर्न रहा तो माइनस कर देंगे, तीसरा लिखेंगे सेल्स, रिटर्न को माइनस कर देंगे, चौथा क्लोजिंग स्टॉक। इसके बाद क्या करेंगे, जितना फैक्ट्री से रिलेटेड चीज़ होगा उसको यहाँ लिखेंगे, दैट इज जैसे कैरेज इनवर्ड, माल लाने का भाड़ा। ठीक है, इसका लिखेंगे टू वेजेस। देखिए वेजेस कहाँ लगता है, वेजेस और सैलरी। ठीक है, सैलरी क्या होता है, ऑफिशियल स्टाफ को होता है, और जो लेबर होता है उसको क्या होता है, वेजेस। तो लेबर कहाँ एंगेज होता है, प्रोडक्शन में, इसलिए वेजेस कहाँ है, फैक्ट्री से रिलेटेड होता है, इसलिए इसको हम लोग क्या करेंगे, ट्रेडिंग में लिखेंगे। फिर लिखेंगे टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, माल बनाने में क्या खर्चा हो रहा है। टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस, टू कोल, गैस एंड वाटर, टू मोटिव पावर, टू फ्यूल, टू फ्रेट भाड़ा, टू वाटर सप्लाई, टू लाइटिंग एंड हीटिंग, टू फैक्ट्री रेंट, टू फैक्ट्री इंश्योरेंस। अब हम इधर आ जाते हैं, यहाँ हटेगा नहीं, इसी को हम लोग यहाँ कंटिन्यू करते हैं। देखिए टू फैक्ट्री क्लीनिंग, टू फैक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी, टू एक्साइज ड्यूटी, टू कस्टम ड्यूटी, टू import ड्यूटी, टू पोर्ट चार्जेस, टू डॉक चार्जेस, टू ऑक्ट्रॉय ड्यूटी, टू रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन, टू हायर ऑफ स्पेशल प्लांट, टू फैक्ट्री गार्ड सैलरी, टू रिपेयर्स, टू फैक्ट्री एसेट, टू एस्टिमेटिंग एक्सपेंसेस, टू मशीन एक्सपेंसेस, टू सुपरवाइजर सैलरी, टू फोरमैन सैलरी। इसके अलावा भी बहुत सारा आइटम होता है, तो मोटा मोटी एक हम जितना हो सकता है, तो आप लोगों को जितना काम में आएगा उतना हम दिखा दिए। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड टोटल करेंगे। सपोज कीजिए कि इस साइड का टोटल 1 लाख आ गया, ज़्यादा आ गया, 1 लाख आया, यहाँ टोटल कर दिए। जब हम टोटल किए तो इस साइड का आ गया आपको 70,000। अब 1 लाख में से 70,000 माइनस कर देंगे, कितना बच जाएगा, 30,000। तो इधर जो फिगर बचेगा उसको हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे ग्रॉस प्रॉफिट बोल के। क्या बोल के, ग्रॉस प्रॉफिट CD, ब्रैकेट में लिखेंगे ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सिमिलरली मानिए इस साइड में 1 लाख हो गया, अब इधर 70,000 हो गया, तो एक्सपेंस डेबिट साइड आपको ज़्यादा है, क्रेडिट कम है,
तो हम लोग यहाँ लिख देंगे बाई ग्रॉस लॉस। क्या लिख देंगे? बाई ग्रॉस लॉस CD ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, इसके बाद हम इसका अभी जो करेंगे इसमें कुछ एंट्रीज दिखाएंगे, ट्रेडिंग से रिलेटेड एंट्री कैसे होता है, उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन बनाएंगे। देखिए अब हम कुछ ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड एंट्री लिखेंगे। आप लोग को लगेगा कि इसका क्या जरूरत है, तो देखिए कोई भी चीज़ अगर सीखना है तो उसको थ्रू आउट सीखना है ना, बीच में आधा अधूरा सीखने से मज़ा नहीं आता। या हम चाहते नहीं कि जो भी मेरा वीडियो देखे जो हम अपलोड करते हैं उसको पूरी ज्ञान मिले, ऐसा नहीं कि आधा अधूरा मिले ज्ञान। वीडियो लंबा होता है, आदमी काट के स्किप करके देखता है, आप लोग भी देखिए। लेकिन मेरे वीडियो में हम चाहते हैं कि सारा चीज़ रहे, किसी भी तरह का कुछ तरह का मिसिंग ना हो, इसलिए इसका एंट्रीज भी आपको लिखा के दिखाया जाता है। ठीक है, तो इसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं, जर्नल एंट्रीज रिलेटिंग टू ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड जर्नल एंट्री। ठीक है, तो देखिए जैसे नंबर 1 लिख दिए, फॉर ओपनिंग स्टॉक परचेजेज एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड अदर फैक्ट्री एक्सपेंसेस। इसके लिए हम लोग कैसे एंट्री करेंगे? ठीक है, तो देखिए एंट्री करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, जैसे मैंने ओपनिंग स्टॉक है तो टू ओपनिंग स्टॉक, परचेज है तो टू परचेजेज, वेजेज है तो टू वेजेज अकाउंट, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है तो टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस, मानी फैक्ट्री का एक्सपेंसेस है तो टू फैक्ट्री रेंट या फैक्ट्री एक्सपेंसेस लिख दिए, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, टू कस्टम ड्यूटी, टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, टू ऑक्ट्रॉय ड्यूटी, जो खर्चा आपको चार्ट में लिखे, टू अदर फैक्ट्री एक्सपेंसेस। ठीक है, यानी और बहुत सारा चीज़ होता है, तो सबको लिखेंगे तो भी चार्ट ही लिखना पड़ जाएगा, इसलिए कुछ आइटम लिख के हम दिखा दे रहे। तो बीइंग एंट्री मेड फॉर ओपनिंग स्टॉक, परचेजेज एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। सेकंड देखिए, सेकंड जैसे लिखते हैं मानिए फॉर परचेज रिटर्न। जब परचेज रिटर्न होगा तब हम लोग क्या लिखेंगे? परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, बीइंग परचेज रिटर्न एडजस्टेड विथ परचेज। तो क्या लिखे? देखिए परचेज रिटर्न को यहाँ नहीं लिख सकते, इसलिए परचेज रिटर्न का अलग एंट्री होता है, परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। तीसरा माने लिखते फॉर सेल्स, जब सेल करेंगे तब उसके लिए क्या एंट्री लिखेंगे? इसके लिए लिखेंगे सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, बीइंग सेल्स अकाउंट, सेल्स ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट। चौथा होगा फॉर क्लोजिंग स्टॉक। जब क्लोजिंग स्टॉक का एंट्री लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, बीइंग क्लोजिंग स्टॉक recorded in trading account। इसके बाद आता है ग्रॉस प्रॉफिट, फॉर ग्रॉस प्रॉफिट। अगर ग्रॉस प्रॉफिट को एंट्री करेंगे तो क्या करेंगे हम लोग? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट,
being gross profit recorded at trading account ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सिमिलरली अगर आपको ग्रॉस लॉस हो जाता है तो फॉर ग्रॉस लॉस, अगर लॉस हो गया तो एंट्री को हम लोग क्या करेंगे, रिवर्स कर देंगे। क्या लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट बीइंग ग्रॉस लॉस recorded at trading account और gross loss transferred to PL account। ये हो गया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम क्या एंट्री के फेवर समझाते हैं। जितना भी ओपनिंग स्टॉक परचेज वगैरह रहेगा उसके समय क्या करना होगा, ट्रेडिंग अकाउंट को डेबिट करना होगा और जितना भी ट्रेडिंग का डेबिट साइड में आता है सबको क्या करेंगे हम लोग, क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। दूसरा में देखिए परचेज रिटर्न, क्योंकि परचेज रिटर्न तो यहाँ पर माइनस करके दिखा नहीं सकते, इसलिए इसको अलग एंट्री करना पड़ता है। क्या करेंगे, परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। तीसरा लिखिए सेल्स के लिए और सेल अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। अच्छा एक छूट गया सेल्स रिटर्न का, चलिए इसको हम लोग यहाँ कर देते हैं, जैसे नंबरिंग चेंज कर देते हैं, इसको हम लोग कर देते हैं 6, इसको करते हैं 7, मैंने 5 नंबर एंट्री छूट गया था फॉर सेल्स रिटर्न, एक एंट्री छूट गया था मैम से, और रिटर्न इनवर्ड। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सेल्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स रिटर्न अकाउंट बीइंग सेल्स रिटर्न एडजस्टेड इन सेल्स अकाउंट, ठीक है, ये कर देंगे। तो देखिए आप लोग को लग रहा है कि सर ये ट्रेडिंग अकाउंट क्यों लिख रहे हैं, तो आप लोग जैसे हम लोग लेजर पढ़ रहे थे ना, तो लेजर में जैसे हम लोग परचेज अकाउंट बनाते थे, मानिए ये परचेज अकाउंट बना रहे हैं या सेल अकाउंट किसी को भी बनाते थे, हम लोग क्या करते थे, जैसे यहाँ लिख दिए टू कैश, मानिए 10,000 का परचेज है, तो हम लोग करते क्या थे, जनरली जब लेजर सीखते थे तो बोथ साइड मिलाने के लिए क्या करते थे, बाई बैलेंस CD, क्या लिखते थे, बाई बैलेंस CD 10 लिखते थे ना, एक्चुअल बाई बैलेंस CD वहाँ नहीं लिखा जाता है, वहाँ लिखा था बाई ट्रेडिंग अकाउंट। आप लोग बुक में भी देखिएगा वहाँ खाली छोड़ दिया जाता है, उसको लिखना पड़ता है बाई ट्रेडिंग अकाउंट। मैंने यहीं से क्या होता है, लेजर से ही कहाँ ट्रांसफर हो जाता है, ट्रेडिंग में। करने का मतलब क्या है कि जैसे हम लेजर खोलते हैं तो लेजर में क्या होता है, परचेज का जब बैलेंस बचता था बाई बैलेंस CD करते हैं, सेल का बचता है तो टू बैलेंस CD करते हैं, जो भी करते हैं, तो हम लोग उसको करते क्या कि उस बैलेंस CD नहीं करके उसी जगह में उसको क्या करते हैं, बाई ट्रेडिंग अकाउंट या टू ट्रेडिंग, सेल में टू ट्रेडिंग अकाउंट बोलकर हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं। इसीलिए एंट्री में आपको यहाँ पर देखिएगा ट्रेडिंग अकाउंट दिख रहा है, जैसे सेल के साथ ट्रेडिंग दिख रहा है, परचेज को भी हम ट्रेडिंग में लिखिए। इसका यही कारण होता है कि लेजर से ही वो ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर होता है। या एक्सपेंसेस का भी क्या होता है कि लेजर से ही डायरेक्ट ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर होता है। सारा जो भी आपको लेजर्स होता है एक्सपेंसेस का रिलेटेड या परचेस का रिलेटेड या सेल का रिलेटेड, उसका बैलेंसिंग करके बैलेंस CD नहीं लिखा जाता है, उसका क्या लिखा जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो हालांकि क्लास 11 का बच्चे लोग छोटा होता है, जब हम लोग लेजर पढ़ाते हैं उस टाइम हम लोग को फाइनल अकाउंट का ज्ञान नहीं होता है, जिस कारण हम लोग क्या करते हैं, बैलेंस CD BD करके दिखाते हैं। लेकिन जब आप बड़े हो जाइएगा, बीकॉम्स के लेवल पर आ जाइएगा, तब आपको जानना हो क्या बैलेंस CD BD का यूज़ नहीं कर देंगे, CD का यूज़ नहीं करेंगे। किसके लिए, जो आपको ट्रेडिंग परचेज हो गया, सेल हो गया, एक्सपेंसेस हो गया, जो नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड चीज़ होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक तो कर दिए, अब हम कुछ क्वेश्चन बना के दिखाएंगे, उसको ध्यान रखना है। देखिए हम ट्रेडिंग अकाउंट क्वेश्चन लिखते हैं, उसको हम लोग बना के दिखाते हैं ना। जैसे लिखते हैं, फ्रॉम द फॉलोइंग प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। अब हम कुछ आइटम यहाँ लिखते हैं अपने मन से, जैसे मान लीजिए लिखते हैं ओपनिंग स्टॉक 50,000, परचेजेज मान लिखते हैं 3 लाख, परचेज रिटर्न 20,000, वेजेस 40,000, कैरेज इनवर्ड 10,000, ठीक है। फिर मानिए लिखते हैं यहाँ पर हम लोग कस्टम ड्यूटी 15,000, फिर मानिए लिखते हैं
डॉक चार्जेस 5,000, फैक्ट्री रेंट 20,000, पावर 10,000, सेल्स 6 लाख, सेल्स रिटर्न 10,000, फिर लिखते हैं फैक्ट्री लाइटिंग 15,000, फिर मैंने लिखते हैं आपको ऑफिस रेंट 20,000, इंटरेस्ट रिसीव्ड 10,000, रॉयल्टी, चलिए रॉयल्टी लिखते हैं, यहाँ लिखते बनी, और रिपेयर्स टू फैक्ट्री एसेट 15,000, मैंने लिखते क्लोजिंग स्टॉक 50,000। तो क्वेश्चन मैंने एक लिखे अपने मन से, आपके सामने ही लिखे। तो मैंने ये कुछ आइटम हम लिखे हुए हैं, क्या क्या लिखे, फ्रॉम द फॉलोइंग प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020। ये सारा आइटम ओपनिंग स्टॉक है, परचेज रिटर्न, वेजेस, कैरेज इनवर्ड, कस्टम ड्यूटी, डॉक चार्जेस, फैक्ट्री रेंट, पावर, सेल्स, सेल रिटर्न, फैक्ट्री लाइटिंग, ऑफिस रेंट, इंटरेस्ट रिसीव्ड, रिपेयर टू फैक्ट्री एसेट, क्लोजिंग स्टॉक, ये लिखे। तो इससे हमको क्या बनाना है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। तो चलिए हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। किस तरह से बनाएंगे देखिए, जैसे मानिए हम यहाँ लिखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। एक चार्ट हम लोग ड्रॉ करते हैं। यहाँ लिखेंगे पर्टिकुलर्स अमाउंट, पार्टिकुलर्स अमाउंट, ये आपका हो गया डेबिट साइड, ये आपका हो गया क्रेडिट साइड। तो देखिए सबसे पहला आइटम हम लोग क्या लिखते हैं, क्या बताए थे ट्रेडिंग में कि सबसे पहला आइटम लिखा था ओपनिंग स्टॉक। तो चलिए हम लोग लिखते हैं टू ओपनिंग स्टॉक। कितना ओपनिंग स्टॉक, 50,000। इसको आराम से लिख दिए 50,000। दूसरा आइटम क्या लिखते हैं हम लोग, परचेज। तो लिखिए टू परचेजेस। कितना परचेज है, 3 लाख। हम लोग क्या बताए थे कि अगर रिटर्न दिया होगा तो उसको क्या करना होगा, माइनस करना होगा। तो लेस परचेज रिटर्न कितना है, 20,000। इसको माइनस कर देते हैं। यहाँ कितना आ गया, 2,80,000। तीसरा आइटम लोग क्या बोले लिखने के लिए, सेल। तो देखिए सेल कितना है, 6 लाख। तो इसको पहले लिखा आराम से, बाई सेल्स 6 लाख। सेल का रिटर्न कितना दिया है, 10,000। तो माइनस कर दीजिए सेल्स रिटर्न 10,000। तो ये कितना आ गया, 5,90,000। चौथा आइटम हम लोग क्या लिखते हैं, क्लोजिंग स्टॉक। कितना दिया, 50,000। तो बाई क्लोजिंग स्टॉक। तो क्या समझे आप लोग, हम सबसे पहले क्या बोले, सबसे पहले लिखना है ओपनिंग स्टॉक। क्या लिखना है, सबसे पहले लिखना है ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। अच्छा तो सिमिलर हो गया ना, ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक से चेंज कर देते, मैंने इसको कर देते 70,000। तो ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक सेम दिख रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैंने इसको कर देते 70,000, ठीक है। पहले लिखना है ओपनिंग स्टॉक, फिर क्या करना है, परचेज लिखना है। परचेज लिख के इसमें रिटर्न को माइनस करके नेट परचेज यहाँ लिख देना है। तीसरा आइटम लिखना है सेल, सेल में से सेल रिटर्न माइनस करके नेट आइटम लिख देना है। फिर लिखना है क्लोजिंग स्टॉक। 4 आइटम लिख लिए। अब हम लोग यहाँ जो भी लिखेंगे डेबिट साइड में जितना भी आइटम लिखेंगे वो सारा आइटम किससे रिलेटेड होगा, आपको फैक्ट्री से। तो देखिए क्या है, जैसे वेजेस, तीसरा आइटम को क्या मिल रहा है, वेजेस। तो वेजेस को लिख दीजिए, कितना वेजेस दिया, 40,000। चौथा आइटम लिखिए कैरेज इनवर्ड, ये फैक्ट्री से रिलेटेड है। टू कैरेज इनवर्ड कितना है, 10,000। फिर आपको कस्टम ड्यूटी, टू कस्टम ड्यूटी कितना है, कस्टम ड्यूटी आपको है 15,000। तो हाँ जी, कस्टम ड्यूटी लिखिए कितना, 15,000। नेक्स्ट क्या है, डॉक चार्जेस। ये भी क्या है, फैक्ट्री से रिलेटेड, माल से, गुड से रिलेटेड है, तो इसको लिख दिए डॉक चार्जेस कितना है, 5,000। इस बार नेक्स्ट आइटम देखिए क्या दिया है, फैक्ट्री रेंट। तो हिसाब से फैक्ट्री से रिलेटेड है, तो लिख दिए टू
फैक्ट्री रेंट कितना है 20,000 है ना। फिर क्या है पावर, पावर कितना हो गया 10,000, तो इसको भी लिख दीजिए पावर, ये फैक्ट्री से रिलेटेड होता है। यहाँ पावर मतलब क्या होता है जो मशीन में लगता है इलेक्ट्रिसिटी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं पावर, है ना। इस बार सेल से रिटर्न हो गया। फिर फैक्ट्री लाइटिंग, तो 2 फैक्ट्री लाइटिंग कितना है 15,000। इसका देखिए क्या है ऑफिस रेंट, आप देखिए क्या लिखिए ऑफिस रेंट, तो इससे किससे रिलेटेड होगा ऑफिस से, तो हम क्या बताएं कि यहाँ सिर्फ फैक्ट्री से रिलेटेड चीज़ को लिखना है, ऑफिस से रिलेटेड कोई चीज़ को नहीं लिखना है, तो मेरा ये ऑफिस रेंट इसमें नहीं आएगा। उसका देखिए इंटरेस्ट रिसिप्ट, इंटरेस्ट रिसिप्ट यहाँ पर नहीं आएगा। इंटरेस्ट कहाँ से रिसिप्ट कहाँ से रिलेटेड है प्रॉफिट एंड लॉस से, तो उसको लोग प्रॉफिट एंड लॉस में लेंगे, यहाँ पर नहीं ला सकते। उसका देखिए रिपेयर्स टू फैक्ट्री एसेट क्या दिया है, तो रिपेयर्स टू फैक्ट्री एसेट, जो फैक्ट्री से रिलेटेड है उसको लिखते जाना है, ठीक है। देखो फिर हम बताए थे क्या बताए थे, देखिए रिपेयर कितना 15,000, तो हम क्या बोले कि सबसे पहला आइटम क्या लिखना है ओपनिंग स्टॉक, फिर लिखना है परचेज, फिर लिखना है सेल और क्लोजिंग स्टॉक, ये 4 आइटम पहले लिखना है। अगर परचेज में रिटर्न दिया होगा तो परचेज में से परचेज रिटर्न को माइनस कर दीजिए, अगर सेल में रिटर्न दिया तो सेल में से सेल रिटर्न को माइनस कर दीजिए। उसके बाद देखिए आपका फैक्ट्री से रिलेटेड क्या क्या चीज़ आ रहा है, ऐसे तो ट्रेडिंग का हम चार्ट लिख के दिखाई दिए क्या क्या आएगा, उस चार्ट को फॉलो कीजिए या अपना दिमाग में लगाइए कि भाई फैक्ट्री से रिलेटेड जो चीज़ है उसको हमको ट्रेडिंग में लिखना है, और जो फैक्ट्री से रिलेटेड नहीं होगा उसको हमको कभी भी नहीं लिखना है। तो यहाँ पर फैक्ट्री से रिलेटेड क्या क्या नहीं था, ऑफिस रेंट नहीं था, इंटरेस्ट रिसिप्ट नहीं था, तो ये दोनों फैक्ट्री से रिलेटेड नहीं है, तो इसको तो लिखना ही नहीं है। बाकी सबको हम लिख दिए। आप हमको करना क्या है कि दोनों साइड का टोटल करना है, किस साइड ज़्यादा हो रहा है किस साइड कम हो रहा है ये देखना है। तो देखिए क्रेडिट साइड में अगर हम टोटल कर रहे हैं तो यार 6,60,000 ये आ रहा है। इधर कितना आ रहा है 3,30,000, 70, 380, 4,00,000, 4,30,000, 4,30,000, 4,60,000। डेबिट में कितना 4,60,000, एक बार और जोड़ लेते हैं, गड़बड़ हो गया तो देखिए 50, 2,00,000, 3,30,000 और इधर हो गया 50, 3,80,000, 4,00,000, 4,30,000, 4,60,000। तो 6,60,000 में 4,60,000 माइनस कर देंगे, कितना बच गया 2,00,000। ये जो 2,00,000 बच गया इसको हम लोग लिखेंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट, क्या लिखेंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट CD लिख देंगे ब्रैकेट में, ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। कितना ट्रांसफ़र कर देंगे 2,00,000, ये हो गया आपका ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। तो हम क्या बताएं फिर एक बार समझ लीजिए कि जितना भी ट्रेडिंग, बार बार बोले जितना भी ट्रेडिंग अकाउंट में आपको लिखना है वो सारा फैक्ट्री से रिलेटेड होना चाहिए, एक भी ऑफिस या सेलिंग डिपार्टमेंट से रिलेटेड चीज़ इसमें नहीं आएगा। तो एक ट्रेडिंग बना के दिखाएं, आप कुछ फॉर्मूला हम लिखेंगे उस पर कुछ बेस करेंगे। देखिए अभी हम कुछ फॉर्मूला लिखेंगे जैसे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वगैरह कैसे निकलता है, ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलता है ना, उस पर कुछ क्वेश्चन बना के दिखाएंगे। वीडियो लंबा है लेकिन करना पड़ेगा क्योंकि हम चाहते हैं कि एक क्लास में एक टॉपिक पूरा पूरी हो जाए, आधा अधूरा ना हो। तो चलिए हम लोग पहले सीखते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। यहाँ लिखिए कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। देखिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मतलब क्या हो गया, माल बेचने का लागत, ठीक है। तो सबसे पहले कैसे निकालेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, देखिए इसका 2 फॉर्मूला यूज करते हैं। पहला फॉर्मूला हम करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल्स टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस ऑल मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये एक फॉर्मूला हो गया। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल्स टू सेल्स माने नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, और नेट सेल्स प्लस ग्रॉस लॉस। क्या बताया आप लोग अभी हम कि हम लोग को कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना है, कैसे निकालेंगे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल्स टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस ऑल मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, माइनस क्लोजिंग स्टॉक। और अगर इस फॉर्मूला पे नहीं है, अगर इससे निकाल सकते दूसरी तरह से, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल्स टू सेल्स नेट सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट और नेट सेल प्लस ग्रॉस लॉस। अब नेट सेल कैसे निकालते हैं, देखिए नेट सेल का मतलब होता है नेट सेल्स मतलब होता है सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है नेट सेल का, ठीक है। आप जैसे निकालना है ग्रॉस प्रॉफिट,
सपोज कीजिए कि कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट विदाउट प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग अकाउंट, कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट विदाउट प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट खोले बिना ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। ये होता है, क्या होता है ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला, ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल्स टू सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और मानिए आपको नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, आपको ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है, तो कैसे कीजिएगा ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला, एक और फॉर्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल्स टू नेट प्रॉफिट प्लस एक्सपेंसेस माइनस इनकम, ठीक है। तो देखिए एक बार फिर हम समझा देते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला हम क्या लिखे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल्स टू होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस ऑल मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये फॉर्मूला होता है। अगर इस तरह से नहीं निकालना है तो ऐसे निकालिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, सेल मतलब नेट सेल, ठीक है, या नेट सेल प्लस ग्रॉस लॉस, ठीक है। फिर हम लिखे कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट विदाउट प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट खोले बिना ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल्स टू सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और अगर आपको नेट प्रॉफिट दिया हुआ है तो वहाँ से निकालना है तो ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल्स टू नेट प्रॉफिट प्लस एक्सपेंसेस माइनस इनकम, तो ये हो गया आपका फॉर्मूला। और नेट सेल क्या लिखे, नेट सेल इक्वल्स टू सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। अब हम एक क्वेश्चन लिखेंगे इस पर, उसको बना के दिखाएंगे। देखिए हम एक डीके गोयल का बुक रखे हाथ में, इससे क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले, फिर उसको सॉल्व करके दिखाते हैं। मेरा तो इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड नहीं कि हम उसको फीड कर देंगे, इसलिए हमको लिख के ही करना पड़ता है। तो देखिए हम लिख रहे हैं क्वेश्चन बुक देख के ही, ओपनिंग स्टॉक कितना दिया 40,000, जो लोग डीके गोयल का बुक यूज़ करते लोग देख लीजिएगा। परचेजेस कितना दिया 4,20,000, फिर आपको दिया एक्सपेंसेस ऑन परचेज, एक्सपेंसेस ऑन परचेजेस कितना है 8,000, फिर दिया एक्सपेंसेस ऑन सेल कितना दिया है 15,000, फिर दिया वेजेस कितना दिया है 30,000, फिर सेल्स दिया 6 लाख, क्लोजिंग स्टॉक दिया है 52,000। मानिए ये क्वेश्चन है, क्या निकालने बोला है, कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड ग्रॉस प्रॉफिट। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या है ये निकालिए, हाँ ग्रॉस प्रॉफिट क्या है ये निकालिए। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, हम दो तरीके से बना के दिखाएंगे, ठीक है। ठीक है, तो चलिए पहले बुक को यहाँ रख देते हैं हम लोग। अब जैसे मैंने क्वेश्चन क्या दिया, देखिए क्वेश्चन दिया ओपनिंग स्टॉक, परचेज, एक्सपेंस ऑन परचेज, एक्सपेंस सेल, वेजेस, सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक, ये सब दिया हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे, व्हेन प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग अकाउंट विदाउट प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग अकाउंट, इसको हम दो हिस्से में बांटते हैं, चलिए अच्छा लगेगा देखने में, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड by preparing trading account। और एक हम लोग बनाएंगे कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड ग्रॉस प्रॉफिट विदाउट प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग अकाउंट। बोर्ड ढक कर रहे हैं, ठीक है। देखिए हम दो चीज़ लिखे, एक लिखे कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट बाय प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग अकाउंट और बाय कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड ग्रॉस प्रॉफिट विदाउट प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग अकाउंट। तो चलिए पहले हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बना के निकालते हैं, देखिए कैसे निकालेंगे। जैसे मैंने एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, तो यहाँ लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, इसमें एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाया है ना। तो देखिए ट्रेडिंग अकाउंट में हम लोग क्या समझाएं, सबसे पहला आइटम क्या लिखते हैं, ओपनिंग स्टॉक, तो लिख दिया 2 ओपनिंग स्टॉक कितना दिया है 40,000, इसको लिख देते हैं। फिर क्या दिया परचेजेस, तो लिखिए सेकेंड आइटम क्या लिखते हैं परचेजेस, 2 परचेजेस कितना है 4,20,000। तीसरा आइटम हम लोग क्या लिखेंगे सेल, कितना दिया 6 लाख, तो बाई सेल्स 6 लाख।
फिर चौथा आइटम लिख दिए क्लोजिंग स्टॉक। ये 4 आइटम को हम बार बार बोले कि पहले लिखना पड़ेगा ना, बाई क्लोजिंग स्टॉक 52,000। अब क्लोजिंग स्टॉक के साथ भी एक नियम है कि क्लोजिंग स्टॉक अगर आपको ट्रेडिंग ट्रायल बैलेंस का अंदर दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक अगर ट्रायल बैलेंस का अंदर दिया है तो उसको ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं लिखना है। इसका मतलब हो गया वो एडजस्ट किया हुआ है, ठीक है। हालांकि वो हम नहीं करें, वो तो आगे आएगा। तो यहाँ लिख दिए क्लोजिंग स्टॉक 52,000, ठीक है। उसके बाद आपको क्या मिल रहा है, एक्सपेंस ऑन परचेज, 2 एक्सपेंसेज ऑन परचेजेस कितना है 8,000। उसका जस्ट नीचे देखिए एक्सपेंस ऑन सेल। तो ये जो एक्सपेंस ऑन सेल किससे रिलेटेड है, सेल से रिलेटेड है। तो हम लोग शुरू में क्या बताए थे कि यहाँ पर हमको सिर्फ और सिर्फ वही आइटम लिखना है जो आपको फैक्ट्री से रिलेटेड है, ठीक है। तो यहाँ गुड्स से रिलेटेड है, तो एक्सपेंस ऑन परचेज लिख दिए। फिर देखिए क्या दिया, वेजेस, तो लिख दिए 2 वेजेस। और तो कुछ नज़र नहीं आ रहा है और है भी नहीं कुछ, ठीक है। तो इसमें एक आइटम को नहीं लिखना, सिर्फ एक्सपेंस ऑन सेल को आप इधर जोड़ दीजिए। इधर कितना हो गया 6,52,000। तो यहाँ भी कितना आना चाहिए 6,52,000। कितना हो रहा है 4,60,90, 4,98,000। तो 6,52,000 माइनस 4,98,000 कितना हो जाएगा देख लीजिए। ये हो गया 4, 9, 10, 5, 1,54,000। तो जो बच गया उसको लिख दिए 2 ग्रॉस प्रॉफिट CD 1,54,000 ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये बन गया। अब हमको निकाला कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला हम क्या लिखें, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल्स टू सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। ये फॉर्मूला लिखे हैं, थोड़ा देर पहले लिखे थे ना ये फॉर्मूला। तो सेल कितना आपको 6 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट कितना है 1,54,000। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो गया 4,46,000। क्या बताएं कि देखिए इसमें हम निकाले पहले ट्रेडिंग अकाउंट खोले, ट्रेडिंग अकाउंट खोल के ओपनिंग स्टॉक परचेज यहाँ लिखे, सेल क्लोजिंग स्टॉक यहाँ लिखे, एक्सपेंस ऑन परचेज वेजेस लिखे। तो इस साइड आ गया 6,52,000, इधर आ गया 4,98,000। डिफरेंस कितना आ गया 1,54,000 हो गया ग्रॉस प्रॉफिट। अब हमको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला हम क्या लिखे, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। तो सेल आपका कितना दिया हुआ है 6 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट 1,54,000 कितना गया 4,46। ये हो गया बाई प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग अकाउंट। हर एक बताया विदाउट प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग अकाउंट। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग क्या लेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्या निकालेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो देखिए इसका फॉर्मूला हम क्या लिखे थे, ओपनिंग स्टॉक लिखे थे ना, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस ये लिखे थे, और साथ में लिखे थे प्लस ऑल मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। तो इसमें मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस क्या क्या आ रहा है, एक्सपेंसेस ऑन परचेज, तो एक्सपेंसेस ऑन परचेज ये लिख देंगे, प्लस वेजेस, वेजेस लिख देंगे और तो कुछ है नहीं। अब माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये फॉर्मूला लिखे हैं। तो देखिए ओपनिंग स्टॉक आपका कितना दिया हुआ है 40,000, इसको लिख दीजिए यहाँ पर। प्लस परचेस कितना दिया 4,20,000, इसको भी लिख दीजिए। प्लस एक्सपेंसेस ऑन परचेस कितना दिया है 8,000, इसको लिख दीजिए। प्लस क्या लिखे वेजेस कितना दिया है 30,000, और माइनस क्या करना बोले क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया 52,000, इसको क्या लिख दीजिए। आप टोटल कर लीजिए कितना हो रहा है 4,60,000, 4,98,000 माइनस 52,000 कितना आ गया 4,46,000। ये आ गया आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। आप मानिए आपको निकालना है ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला हम क्या लिखे थे, ध्यान से पीछे देखिएगा तो पता चल जाएगा, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो आपको सेल कितना दिया हुआ है 6 लाख, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना हो गया 4,46,000। तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ गया 1,54,000। देखिए ग्रॉस प्रॉफिट कितना था 1,54,000, यहाँ भी कितना आ गया 1,54,000। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना था 4,46,000, कितना आ गया 4,46,000। अच्छा जीरो थोड़ा खराब लग रहा है, 4,46,000, और ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो गया 1,54,000। तो देखिए दोनों में एक हम क्या किए, जब ट्रेडिंग अकाउंट खोल के निकाले वो दिखा दिए, एक बिना ट्रेडिंग खोल के निकाले इसको हम लोग दिखा दिए। अब एक तो क्वेश्चन और बनाते हैं, देखिए क्वेश्चन हम और लिखते हैं उसको बनाते हैं ना, कैसे क्वेश्चन दिया देखिए। ये DK गोयल का क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा है, परचेजेज 6,80,000, रिटर्न आउटवर्ड 30,000, और क्या है कैरेज इनवर्ड 20,000, कैरेज आउटवर्ड
15,000, वेजेस 50,000। फिर देखो नीचे लिखता है 3/4 ऑफ द गुड्स सोल्ड फॉर 6 लाख। कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट। क्वेश्चन में क्या लिखा है ध्यान से देखिए, क्वेश्चन को ध्यान से देखना पड़ेगा। क्या लिखा है? परचेजेज आपका कितना दिया है? 6,80,000। रिटर्न आउटवर्ड कितना दिया है? 30,000। कैरेज इनवर्ड कितना दिया? 20,000। कैरेज आउटवर्ड कितना है? 15,000। वेजेस 50,000। 3/4 ऑफ द गुड्स सोल्ड फॉर रुपीज़ 6 लाख। 3/4 गुड्स को हम लोग कितना में बेच दिए? 6 लाख में बेच दिए। तो आपको निकालना क्या है? कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट। मतलब ग्रॉस प्रॉफिट आपका क्या हो रहा है। तो सबसे पहले हम क्या क्या निकालेंगे? देखिए क्वेश्चन में हम लोग को ओपनिंग स्टॉक नहीं है, ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक नहीं है, हमको क्या निकालना है? ग्रॉस प्रॉफिट। तो हम लोग क्या करेंगे? क्या दिया हुआ है तो इसमें हम लोग चले जाएंगे सीधा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला। क्या निकालेंगे? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो सबसे पहले निकालिए कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो चलिए निकालते हैं। देखिए परचेजेज, ओपनिंग स्टॉक तो है नहीं, परचेजेज प्लस कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड प्लस देखिए कैरेज आउटवर्ड क्या होता है? कैरेज आउटवर्ड होता है माल बेचने का भाड़ा। तो ये किससे रिलेटेड होगा? सेल से। तो सेल से रिलेटेड चीज़ हम लोग को क्या कर, सेलिंग डिपार्टमेंट से रिलेटेड चीज़ को हम लोग फैक्ट्री में नहीं लाते हैं या ट्रेडिंग में नहीं लाते हैं, तो इसको हम लोग नहीं लेंगे। फिर दिया वेजेस, तो जोड़ दीजिए वेजेस माइनस देखिए क्या है? रिटर्न आउटवर्ड दिया है तो परचेज रिटर्न। इसको लिख दीजिए यहाँ पर परचेज रिटर्न, ये हम लोग लिख दिए। तो देखिए क्या क्या आइटम दिया है। तो सबसे पहले देखिए कितना दिया? परचेज 6,80,000, तो इसको लिख दीजिए। प्लस कैरेज इनवर्ड कितना दिया? 20,000, इसको भी लिख दीजिए। प्लस वेजेस कितना है? 50,000, इसको लिख दीजिए। और रिटर्न आउटवर्ड कितना दिया? 30,000, इसको लिख दीजिए। आप देखिए 6,80,000 और 20 7,50,000, 7,50,000। आउटवर्ड कितना दिया? 30,000, ये हो गया 7,20,000। ये मेरा आ गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल्स टू आपका गया 7,20,000। आप क्वेश्चन में क्या लिखता है? 3/4 ऑफ द गुड्स सोल्ड। जितना आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, जितना आपको माल है उसका 3/4 माल को आप बेच दिए कितना रुपया में? 6 लाख। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? 3/4 ऑफ द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो 3/4 किसका निकालेंगे? ये 7,20,000 का। तो ये 7,20,000 का 3/4 निकालिए, कितना आएगा? 5,40,000। कितना आ जाएगा? 5,40,000। मैंने 7,20,000 का मेरे पास माल बना है, इसका 3/4 माल हम लोग बेच दिए। तो 7,20,000 का 3/4 कितना होता है? 5,40,000। तो 3/4 ऑफ द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना हो गया? 5,40,000। अब हमको निकालना है ग्रॉस प्रॉफिट। क्या निकालना है? ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं? सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो आपको सेल कितना दिया हुआ है? यहाँ देख लीजिए, दिया 6 लाख। ये हो गया 6 लाख। आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना निकाले? 5,40,000। तो आपको ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ गया? 60,000। फिर समझ लीजिए हम कैसे किए। सबसे पहले क्वेश्चन को समझिए क्या लिखा है? परचेजेस 6,80,000, रिटर्न आउटवर्ड 30,000, कैरेज इनवर्ड 20,000, कैरेज आउटवर्ड 15,000, वेजेस 50,000। यहाँ तक तो नॉर्मल आइटम लिखा है। इस जगह में लिखा है 3/4 ऑफ द गुड्स सोल्ड फॉर रुपीज़ 6 लाख। जितना भी फैक्ट्री में माल बना उसको 3/4 माल को हम लोग 6 लाख में बेच दिए। तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे? कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? परचेजेस लेंगे, कैरेज इनवर्ड लेंगे, लेकिन कैरेज आउटवर्ड को नहीं लेंगे क्योंकि कैरेज आउटवर्ड माल बेचने का भाड़ा है जो कि सेलिंग डिपार्टमेंट से रिलेटेड, इसलिए इसको हम नहीं लेंगे। फिर उसके बाद हम लोग इसको ले लिए वेजेस को, और उसके बाद क्या किए? माइनस परचेज रिटर्न। ऐसे आप लोग चाहे तो परचेज में से पहले से ही रिटर्न को माइनस कर सकते हैं और सर नेट परचेज ले सकते हैं, लेकिन हम सीधा सीधी कर दिए परचेजेज कैरेज इनवर्ड प्लस वेजेस माइनस परचेज रिटर्न। तो परचेज कितना है? 6,80,000, कैरेज इनवर्ड कितना है? 20,000 और वेजेस कितना है? 50,000। तीनों जोड़ दिए माइनस क्लोजिंग आपको क्या किए? परचेज रिटर्न कितना दिया? 30,000। तो ये लेस करके देखिए मेरे पास कितना आ गया? ये फिगर कितना खड़ा हुआ है यहाँ पर फिगर खड़ा हो गया 7,20,000। यानी माल जो बना मेरा फैक्ट्री में उसका लागत हो गया 7,20,000। आप क्या बोला? ये 7,20,000 में से 3/4 माल बिक गया, तो 7,20,000 का 3/4 निकाल लिए 5,40,000। कितना आ गया? 5,40,000। मैंने 3/4 माल जो बेचे उसका लागत कितना है? 5,40,000। आप कितना में बेचे? कितना में बेचे हम लोग? 6 लाख में। तो ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो सेल हो गया 6 लाख और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो गया 5,40,000। माइनस का कितना आ गया? 60,000। तो ये ग्रॉस प्रॉफिट हो गया मेरा 60,000। ठीक है। अब एक छोटा सा क्वेश्चन बनाकर दिखाते हैं, उसका हम लोग चैप्टर को एंड करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर इसको मिटा लेते हैं हम लोग।
इसको मिटा के एक छोटा सा कोई क्वेश्चन सिलेक्ट करते हैं, तो लिख के बनाते हैं, तो हम लोग को पता चलेगा, मोटा मोटी एक तो ट्रेडिंग का आइडिया हो जाएगा। चलिए कोई भी क्वेश्चन उठाते हैं, छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। जैसे मानिए एक क्वेश्चन यहाँ लिखता है, डीके गोयल का क्वेश्चन नंबर 6 को हम उठाते हैं। जैसे मानिए लिखा है नेट सेल 8 लाख और ग्रॉस प्रॉफिट 40% ऑन सेल्स, तो क्या निकालना है हमको? बोला कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या है और ग्रॉस प्रॉफिट क्या है, दोनों निकाल के दिखाइए। मैंने ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए ये सब छोटा छोटा क्वेश्चन आता है एग्जाम में, है ना, तो इसको ध्यान देना है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन में क्या लिखा हम लोग को? क्वेश्चन में लिखा हुआ है नेट सेल और ग्रॉस प्रॉफिट, ये दोनों इन्फॉर्मेशन मेरे पास है। निकालना क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड और ग्रॉस प्रॉफिट। तो सबसे पहले देखिए आप लिख दीजिए नेट प्रॉफिट, नेट सेल सॉरी, देखिए नेट सेल्स कितना है 8 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट क्या हो गया 40% ऑन सेल, तो आपका पास तो सेल दिख रहा है ना, 40% ऑन सेल, तो सेल्स कितना दिया हुआ है 8 लाख, तो 8 लाख का अगर हम 40% निकाल देते हैं तो कितना आ गया 3,20,000, ये आ गया ना। तो ग्रॉस प्रॉफिट आपका हो गया 3,20,000, ये हो गया ग्रॉस प्रॉफिट 3,20,000। अब हमको निकालना है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आप क्या क्या फॉर्मूला लिखे थे हम लोग? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इक्वल्स टू सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, ये फॉर्मूला लिखे थे। तो आराम से उसी फॉर्मूला में लोग चले जाते हैं। सेल कितना दिया 8 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट कितना दिया 3,20,000, तो आपको कितना हो गया 4,80,000। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना आ गया 4,80,000। समझ में आ गया? तो हम 4-5 क्वेश्चन बना के आप लोग दिखा दिए। जितना तरह और भी इसमें तरह तरह क्वेश्चन है उसको हम लोग आगे दिखाएंगे और हम लोग आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप लोग इसको जितना भी हम पढ़ाएं शुरू से लेकर अभी तक जितना भी हम लोग को पढ़ाए हैं या जो भी चीज़ समझाए हैं, 1 घंटा से हम पढ़ा रहे हैं लगातार, आप लोग भी देख रहे हैं, हम भी पढ़ा रहे हैं। हमको मालूम है कि सारा वीडियो देख पाना एक दिन में मुश्किल है। हम ये नहीं कहते कि एक ही दिन देखिए, थोड़ा थोड़ा करके आप लोग तोड़ तोड़ के इसको देखिए, आज देखिए, कल देखिए, परसों देखिए, जितना जॉब में है उतना देखिए। लेकिन जितना भी ट्रेडिंग में आइटम आ सकता था, जितना भी तरह क्वेश्चन बन सकता, सारा बना के हम दिखाएं। आप लोग से हमको यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसको बढ़िया से पढ़िए। फाइनल अकाउंट एक ऐसा चीज़ जगह है जहां आप थोड़ा सा ही मिस कर जाएगा तो आगे आपको बहुत सारा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। फाइनल अकाउंट को बहुत अच्छे तरह से सीखना है, समझना है। इसी के बेस पे आपको बहुत आगे तक भी पढ़ाई इसी के बेस पे चलेगा। इसलिए इस चैप्टर के साथ आप जब पढ़ाएंगे आप लोग कंटिन्यू इसको देखिए और देख के समझिए, सीखिए। मेरे चैनल के साथ बने रहिए। हमको चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। दूसरों को भी बोलिए कि मेरा चैनल के साथ जुड़े। Forget what they doing, keep on